स्वयं तानी की बाहों में सॉफ्टली पकड़ते हुए उससे थोड़ा पैनिक होते हुए कहता है, आई एम सॉरी तानी। सॉरी? क्या मैंने तुम्हें ज्यादा हर्ट किया? ओ गॉड, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मैं पहले भी बेवकूफ़ था और आज भी हूँ। तानी के ऊपर से नीचे फिक्र से देखते हुए स्वयं लगातार बस ऐसे ही कहे जा रहा था। तानी स्वयं को ऐसे देख कर काफी शॉक्ड थी। स्वयं इतनी छोटी छोटी बातों पर इतना पैनिक हो रहा था, जो तानी की फिक्र को बढ़ा रहा था। तानी को समझ तो आ चुका था कि स्वयं किसी तकलीफ में है, लेकिन उसे अभी तक रीजन नहीं पता है। उसमें कभी भी स्वयं को ऐसा इतनी गहरी उदासी में नहीं देखा था। तानी स्वयं का हाथ पकड़ती है और उससे बहुत ही सॉफ्टली कहती है, एस कूल डाउन। स्वयं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना मत सोचो। हम तानी एक लाइट स्माइल के साथ स्वयं से कहती है। स्वयं तानी को बस ऐसे ही देखता रहता है। फिर तानी स्वयं को टेंशन टेबल की तरफ इशारा करती है, जहां उसने कुछ रखा था। तानी कहती है, देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाई हूँ, होप कि तुम अच्छा लगेगा। तानी टेबल की तरफ बढ़ती है, तभी उसे स्वयं की फिर से आवाज आती है, जिससे तानी फिर से स्वयं की तरफ मुड़ती है और स्वयं फिर से अपनी टूटी और दर्द भरी आवाज में कहता है, मुझे अकेला छोड़कर तुम कहाँ चली गई थी? तानी तानी कुछ पल स्वयं को हैरानी से देखती है, जिसके आंखों में फिर से आंसू आने शुरू हो गए थे। तानी स्वयं को ऐसे देखती, चाहे उसका दूर जाने का रीजन जो भी हो। तानी स्वयं के पास आती है और उसके हाथ पकड़कर टेबल की तरफ बढ़ती हुई कहती है, अभी चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तानी ने स्वयं की बात को ऐसे इग्नोर किया था, जैसे उसके कान तक स्वयं के सवाल पहुंचे ही नहीं थे। स्वयं को ऐसा देखकर तानी को अपना मना भरा महसूस होने वाला लग रहा था। अब स्वयं तानी का हाथ पकड़ते हुए उसे रोकता है, जिससे तानी स्वयं की तरफ मुड़ती है। तानी अभी स्वयं की आंखों में देख रही थी, जहां सच में उसे एक अजीब सा दर्द दिख रहा था। तानी के आंखों में अभी हल्के आंसू आने लगे थे, जिसे तानी बड़ी मुश्किल से काबू में की हुई थी। स्वयं तानी की बाहें पकड़ता है और उससे सॉफ्टली कहता है, मैं अपनी सारे काम खुद से करने लगा हूँ। मैं हर चीज उसकी सही जगह में रखता हूँ। मैं घर और अपने कमरे को अच्छे से क्लीन रखता हूँ, और तुम्हें पता है मैं खुद से अपना ब्रेकफास्ट और डिनर भी बनाता हूँ। स्वयं खुशी से स्माइल के साथ तानी को ये सब बातें ऐसे बता रहा था, जैसे एक अनुशासित और अच्छा बच्चा अपने पेरेंट्स को अपनी अच्छे कामों को जानकारी दे रहा हो और उसने शाबाशी की उम्मीद कर रहा हो। स्वयं
की बात से तानी को बहुत प्यारी लग रही थी। तानी अभी बस स्वयं के क्यूटनेस को देखकर मुस्कुराने लगी थी। तानी उसके नाक को पिक करती हुई कहती है, उससे शाबाश देती हुई उससे कहती है, वाह बहुत अच्छे, आई प्राउड ऑफ यू। फिर तानी घर को देखने लगती है। तानी घर को देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि पूरे घर तरह से काफी सुथरा था। हर एक चीज उसकी सही जगह पर रखी हुई थी, जिसे देखकर तानी मुस्कुराता रही थी, क्योंकि स्वयं अभी भी अपने चीजों को सही जगह पर नहीं रखता था। हमेशा अपना कमरा फैलाकर रखा था, जिसे तानी को ही साफ करना पड़ता था। तानी चारों तरफ देखती है और एक स्माइल के साथ कहती है, सच में घर तो सारा सामान तो उसके सही जगह में है और घर साफ भी लग रहा है। स्वयं तानी के पास आता है और उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए बड़े ही प्यार से कहता है, जैसे उसे पहले पसंद है। तानी, मैंने घर को बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ देखो। स्वयं तानी को घर को अच्छी तरह से देखने का इशारा करती है। तानी घर को फिर से देखने लगती है, लेकिन तानी की ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जब उसे ये एहसास होता है कि स्वयं सच में ऐसा इंसान नहीं है जो घर को इतने अच्छे से रखे, एक अजीब सी बेचैनी उसकी पूरी बॉडी में दौड़ गई। जब उसे एहसास होता है कि इतने महीने से दोनों अलग है और उन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, तो उसे मुंह करने लगता है, बढ़ चुका था और उसकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की आ चुकी हो। तानी की आंख में फिर से हल्के आंसू आने शुरू हो गए थे, जिसे तानी मुश्किल से काबू करती है और स्वयं की तरफ मुड़ते हुए कहती है, घर तो सच में बहुत सुंदर लग रहा है। हम क्या कोई खास इंसान है तुम्हारी लाइफ में जो इस सब से तुम्हारा हेल्प कर रहा है? तानी एक फोर्सफुल मुस्कान के साथ स्वयं से कहती है। ये कहते वक्त उसे कितनी तकलीफ हो रही थी, ये बात सिर्फ वही जानती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि स्वयं ने उसे कभी भी नहीं चाहा था और वो सिर्फ उसकी जिम्मेदारी थी। और अब तो उनका डाइवोर्स भी हो चुका था। फिर तानी को ये अब एक्सेप्ट करना ही था कि स्वयं की जिंदगी में अब कोई और हो सकती है, लेकिन स्वयं तानी को अपनी तरफ मुड़ता है और उससे चिक्स पुल करते हुए उससे बड़े ही प्यार से कहता है, यस, मेरे लाइफ में हमेशा से एक खास इंसान है, वो अभी भी और वो हमेशा रहेगी। एट्स इट यू तानी, माई वाइफ। तानी अभी भी स्वयं की बात से काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने तो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया था और उसे पूरा यकीन था कि स्वयं भी उस पेपर पर साइन कर चुका होगा। फिर स्वयं का तानी के बारे में बार बार उससे जाने की रीजन पूछना और उसे अपनी
वाइफ कहना तानी की समझ से परे था। तानी इस सब बातों को अपने माइंड से झटकती है और टेबल की तरफ बढ़ती हुई कहती है, बातें बहुत हो गई स्वयं, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तानी प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करती हुई कहती है तो स्वयं एक्साइटेड होकर पूछता है, क्या तुम मेरे लिए आलू के पराठे लाई हो? नहीं, मुझे पता कि तुम मेरे साथ हाथ के आलू के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गोभी के पराठे लेकर आई हूँ। तानी स्वयं से कहती है। स्वयं का मुंह ऐसे बन जाता है जैसे किसी ने उसे कड़वा करेला चखा दिया हो। स्वयं तानी के आंसू के पराठे की ताने से सामने खूब बुराई करता था, लेकिन उसने पीठ पीछे उसे उसके हाथ के आलू के पराठे ही सबसे ज्यादा पसंद थे और उसे सुबह से ही तानी के बनाए आलू के पराठे की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। स्वयं कुछ कह नहीं रहा था, बस ऐसे ही मुंह फैलाए खड़ा था। स्वयं को ऐसा देखकर तानी को ऐसा महसूस होता है जैसे स्वयं तानी के हाथ से बने ये पराठे भी नहीं खाना चाहता था। इसलिए तानी एक लाइट स्माइल करते हुए स्वयं से कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। तानी अब वापस से नाश्ते और टिफिन में रखने ही वाली होती है, तभी स्वयं तेज कदमों से आकर एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप सोफे में बैठ जाता है। तानी स्वयं को चेहरा देखकर समझ चुकी थी कि भूख लगी है, इसलिए बिना कुछ कहे उसके तरफ प्लेट बढ़ा देती है। स्वयं पराठे का एक टुकड़ा लेता है और उससे अपने मुंह की तरफ बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। स्वयं तानी की तरफ देखती है और उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाती हुई उससे खाने का इशारा करती है। तानी नामे अपना सिर हिलाती है और कहती है, तुम खाओ, मैं खाकर आई हूँ। स्वयं एक लाइट स्माइल करता है और तानी को खिलाते हुए कहता है, मुझे पता है तुमने नहीं खाया है। इस बार तानी कुछ नहीं कहती और चुपचाप खा लेती है। स्वयं अब खुद खाना खाता है। अब स्वयं पहला निवाला अपने मुंह में रखता है, तब उसे एहसास होता है कि वो तानी के हाथ के खाने को कितना मिस कर रहा था। आज उसके अधूरी सी जिंदगी पूरी लगने लगी थी। स्वयं के दिल में जो सुकून अभी था उसे शायद किसी शब्द के जरिए बयां कर पाना मुश्किल नहीं था। स्वयं को अपने अंदर चल रहे तूफान से शांति सी मिल गई थी। एक लंबे दर्द के बाद कोई पेन किलर लेने से जो राहत मिलती है, इसका सुकून उससे भी कहीं ज्यादा था। स्वयं एक बार तानी को खिला रहा था, फिर खुद खा रहा था। स्वयं खाते हुए तानी से पूछता है, तानी तुम इस घर का एंडर कहाँ से मिला? तुम तो यहाँ पहले
कभी नहीं आई हो? ये सवाल पूछने से कुछ ही सेकंड में स्वयं को अपने ही सवाल पर रिग्रेट महसूस हो रहा था। स्वयं अपनी माइंड में ही खुद को एक चपात लगाता है और मन में कहता है, तानी इसे एड्रेस पर तो लेटर्स भेजा करती थी, उसे इस घर के बारे में कैसे नहीं मालूम होगी। लेकिन इस सवाल से तानी काफी घबरा गई थी, क्योंकि स्वयं को नहीं पता था सकती थी कि वो इस घर के बारे में काफी अच्छे से जानती है। तानी थोड़ी नर्वस होते हुए स्वयं से कहती है, ओ स्वयं, दरअसल मुझे इस एड्रेस के बारे में तुम्हारे ऑफिस से पता चला। ये फाइल पढ़ लेना प्लीज, अब मैं भी तुम्हें टाइम मिले। तानी एक फाइल स्वयं की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, स्वयं अभी अपने खाने में बहुत ही ज्यादा बिजी था। स्वयं उस फाइल लेता है और चुपचाप उसे एक साइड में रख देता है। स्वयं को अपने हाथ से बहुत बनाए खाने को ऐसा खाते देख तानी आज बहुत खुश थी। तानी होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट लिए बस उसे ही देख रही थी। तानी का ध्यान अचानक से टाइम पर जाता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबराती हुई उठती है। स्वयं से कहती है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी, मुझे अब जाना चाहिए। वहीं ये सुनकर स्वयं काफी ज्यादा पैनिक हो जाता है और अपने खाने को छोड़कर उठता है और तानी का हाथ पकड़कर उससे फिर से अपनी टूटी आवाज में कहता है, जाना है, कहाँ जाना है तुम्हें? तानी एक लाइट स्माइल करती हुई स्वयं की तरफ देखती है, उसे कहती है, मुझे जाना होगा। स्वयं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहती। क्या तुम भूल गई? स्वयं तानी के दोनों हाथों को टाइटली पकड़ा है और उससे पैनिक होते हुए कहता है, तानी लुक नाउ कि मैं पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बट प्लीज नहीं। तानी स्वयं के बात को बीच में ही काटती हुई कहती है, स्वयं के मुंह से उसके बारे में ये सब बातें सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तानी आगे कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो स्वयं, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। स्वयं की आंखें में आंसू फिर से भीग चुके थे। स्वयं अपना फोरहेड तानी के फोरहेड से जोड़ता है और रोते हुए तानी से कहता है, प्लीज प्लीज तानी, गिव मी ए चांस। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक अच्छा हस्बैंड बनकर दिखाऊंगा। प्लीज मुझे साफ मुझे माफ कर दो। स्वयं को ऐसे रोता और काफी माफी मांगता देखकर तानी का दिल अंदर से कांप चुका था। तानी के आंख में भी आंसू थे, भर चुके थे। तानी स्वयं को फेस अपने दोनों हाथों से थामती है और उससे कहती है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ स्वयं। तुम मुझसे ऐसे माफी मत मांगो, प्लीज प्लीज रिलैक्स रहो। हम स्वयं तानी को ज्यादा हक करता है और जोर जोर से रोते हुए उससे कहता है, थैंक डोंट लीव मी प्लीज, एस डोंट गो। मैं भले
ये तुम्हारे बिना बहुत सफ़र कर चुका हूँ तानी, और अभी भी तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ। प्लीज़ अब मुझे छोड़कर मत जाओ। प्लीज़। स्वयं की आंसू अभी किसी मूसलाधार बारिश की तरह लगातार उसकी आंखों से बहे जा रहे थे और तानी के कंधों को पूरी तरह से भीग चुकी थी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे इसके आगे भी स्टोरी मिलने के लिए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर 1K के करीब में नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो सुनने और देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।